आज की वीडियो में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने की एक इतनी आसान स्ट्रेटजी सिखाने जा रहा हूं जिसको अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को कहा जाता है गैप अप और गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहले कोई एक ऐसा स्टॉक ढूंढना होता है जिसमें या तो गैप अप ओपनिंग हुई हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई हो। सबसे पहले गैप अप ओपनिंग की बात करें तो देखो स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो डेली एक या दो स्टॉक्स तो ऐसे होते ही हैं जिनमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हुई हो। तो अगर किसी स्टॉक में गैप अप ओपनिंग होगी तो उसमें आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं, और अगर किसी स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग होगी तो उसमें आप सेल करने का ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैप अप ओपनिंग की बात करते हैं। अब ये गैप अप ओपनिंग क्या होती है? तो देखो आपको पता है कि शेयर की प्राइस इस तरीके से मूव करती है। तो अगर आपको किसी भी दिन किसी स्टॉक में दिखाई देता है कि स्टॉक की प्राइस जो है वो नीचे क्लोज हुई थी, लेकिन जब अगले दिन ओपन होती है यानी आज के दिन ओपन होती है तो वो काफी ऊपर जाकर यहां पर ओपन होती है, जिससे बीच में एक गैप बन जाता है कुछ इस तरीके का। तो जब भी आपको किसी स्टॉक में इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलता है और सबसे पहले मार्केट ओपन होते ही देखने को मिलता है, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपने देखना है कि जिस कैंडल में गैप अप ओपनिंग हुई है आपने उसके ऊपर एक इस तरीके की लाइन खींच देनी है, और उस कैंडल के नीचे भी आपने एक इस तरीके की लाइन खींच देनी है। यहां पर हम 15 मिनट की कैंडल का यूज कर रहे हैं और इस स्ट्रेटजी के हिसाब से 15 मिनट की कैंडल का यूज करना ही बेटर माना जाता है। तो इस तरीके से हमने ऊपर भी एक लाइन खींच देनी है और नीचे भी एक लाइन खींच देनी है। अब क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है तो देखो 9:15 पे स्टॉक मार्केट ओपन होता है और ये कैंडल बनने में 15 मिनट लगेंगे, यानी 9:30 बजे ये कैंडल बनके तैयार हो जाएगी। अभी इसके आगे आपको कोई भी कैंडल उस टाइम पर नहीं दिखाई दे रही होंगी। अब क्योंकि ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो यहां पर क्योंकि ऑलरेडी चार्ट बन चुका है तो हमें एग्जांपल दिखाना आसान हो जाता है, इसलिए हम इस एग्जांपल का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर आपने इस तरीके से दो लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस इसके ऊपर जाती है तो आपने यहां पर बाय करने का ट्रेड ले लेना है। यानी इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जब भी किसी स्टॉक में ठीक ठाक गैप ओपनिंग होती है तो वहां पर आपको सबसे पहले एक कैंडल पकड़ लेनी है जो कि 15 मिनट की कैंडल होगी, और उसका जो हाई पॉइंट है वहां पर आपने लाइन खींच देनी है और उसका जो लो पॉइंट है वहां पर भी आपने लाइन खींच देनी है। अब अगर शेयर की जो प्राइस है वो हाई पॉइंट के ऊपर निकल जाती है तो फिर आपने उस स्टॉक में बाय करने का ट्रेड ले लेना है, और इसके साथ ही जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा वहां पर आपने अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। तो इस केस में आपने यहां पर बाय किया होता, यहां पर आपका स्टॉप लॉस होता। अब अगर टारगेट की बात करें तो देखो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग टारगेट के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है, बट अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की नॉलेज है तो अगर आपको कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है जिससे आपको लगता है कि अब यहां से शेयर की प्राइस गिर सकती है तो आप वहां तक अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब देखो इस केस में मान लो आपने यहां पे बाय किया होता, यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखा होता, तो उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़कर लगभग यहां तक गई थी, तो यहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते थे। तो ये स्ट्रेटजी इतनी ही सिंपल है। अब अगर मान लीजिए आप इसमें चाहते हैं कि थोड़ा और कंफर्म होना, तो यहां पर आप वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर वॉल्यूम वाले इंडिकेटर को अप्लाई कर देना है। अब जैसे ही आप वॉल्यूम इंडिकेटर को अप्लाई कर देंगे तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके के बार्स देखने को मिलेंगे। अब अगर यहां पर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग के साथ यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ा है, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ रखा है, तो अगर मान लीजिए यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ा है और इसके साथ ही गैप अप ओपनिंग हुई है, तो यहां से हम और ज्यादा कंफर्म हो सकते हैं कि आज इस स्टॉक में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, यानी प्राइस बढ़ सकती है। अब इसके साथ ही आपको यह समझ आ चुका है कि आपने स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं गैप अप ओपनिंग का, उसके बाद हम गैप डाउन ओपनिंग को भी समझेंगे। तो इस एग्जांपल को मैंने ऑलरेडी यहां पर मार्क कर रखा है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में भी गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो इस केस में भी जो इसका टॉप पॉइंट है आपने वहां पर लाइन खींच देनी है, इसका जो बॉटम है वहां पर भी आपने लाइन खींच देनी है। तो इसके बाद जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है तो आपने यहां पर बाय कर देना है। तो इस केस में आप यहां पर बाय कर लेते, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो यहां पर होता। और इसके बाद टारगेट के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है जिसके बाद आपको लगता है कि प्राइस गिर सकती है तो आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। वैसे अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता ही नहीं है तो इसके ऊपर हमने एक फ्री प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख सकते हैं। तो यहां पर आपने बाय किया होता, यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखा होता, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस काफी ज्यादा बड़ी थी। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल टॉप को कैच कर लेंगे, लेकिन अगर आप यहां पे भी सेल कर देते तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से अर्न कर सकते थे। तो इस तरीके से आप गैप अप ओपनिंग में बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। अब गैप डाउन ओपनिंग की बात करते हैं, जहां पर आप शॉर्ट सेल करने का ट्रेड लेंगे। तो
यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अब गैप डाउन ओपनिंग क्या है वो हमें कैसे पता चलेगी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल की जो आज की पहली कैंडल है उससे पहले वाली जो कैंडल है वो यहां पर क्लोज हुई थी, जबकि अगले दिन की कैंडल कहां पर ओपन होती है, वो लगभग यहां पर ओपन होती है। तो इस केस में आपको एक अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी हमने बिल्कुल सेम करना है। आपने हमारी जब पहली 15 मिनट की कैंडल बन जाती है तब इसके ऊपर और नीचे दोनों तरह से इस तरीके से एक लाइन खींच देनी है, और उसके बाद क्योंकि यहां पर आप शॉर्ट सेल करने का ट्रेड लेंगे, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो इस केस में जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो वहां पर आप शॉर्ट कर देंगे। तो इस केस में आपने यहां पर शॉर्ट किया होता, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो, क्योंकि इस केस में आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, तो वो यहां पर होगा। और टारगेट के लिए जब तक आपको कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिल जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिससे आपको लगता है कि प्राइस बढ़ सकती है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस केस में आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। अब यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। ये एग्जांपल दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ फेयर रहना चाहता हूं। तो मैं आपको यह भी दिखाता हूं कि ये स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करेगी। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये इससे पहले वाली जो कैंडल थी वो यहां पर जाकर क्लोज हुई थी, और अगले दिन की जो कैंडल है वो हमारी यहां पे जाकर ओपन होती है। अब इस केस में आपको आगे का पैटर्न तो पता नहीं होता, तो आप यहां पर अपनी एक लाइन खींच लेते, यहां पर अपनी एक लाइन खींच लेते। उसके बाद हो सकता था कि यहां पर आप देखते कि शेयर की प्राइस तो यहां पर पहुंच गई है और यहां पर आप बाय कर लेते। अब जैसे ही आप बाय करते उसके बाद प्राइस गिरने लग जाती और आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट होता और आपको लॉस हो जाता। तो इस केस में क्योंकि आपने बाय करने में जल्दबाजी कर दी होती तो इसलिए वो आपको लॉस होता। और कई बार देखिए स्टॉप लॉस भी हर स्ट्रैटेजी में हिट होते हैं, लेकिन जल्दबाजी करके अगर आप बाय करेंगे तो वहां पर भी लॉस हो सकता है। इसलिए स्ट्रैटेजी को खुद से अप्लाई करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम जो आपको बहुत ज्यादा आएगी वो ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हो रही है या कौन से स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल में जाना है और यहां पर सर्च कर लेना है गैप अप एंड गैप डाउन स्टॉक्स। तो यहां पर आप सर्च कीजिए गैप अप ओपन स्टॉक्स। जैसे आप सर्च करेंगे तो जिस दिन जिस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुई होगी वो आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, या फिर चार्टिंग की वेबसाइट में भी ऐसे काफी सारे स्क्रीनर्स हैं जहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। अब इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस स्ट्रेटजी में आप डेली सिर्फ एक ही ट्रेड ले पाएंगे, क्योंकि हमने पहली वाली कैंडल पे ही फोकस करना है कि दिन की जो पहली कैंडल है आपने उसका यूज करना है। तो देखो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है कि आप सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को ट्राई करके देखो। आपको दिखता है कि हाँ इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, इससे अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। बट पहले जाकर थोड़ा सा टेस्ट करना, खुद से टेस्ट करना, क्योंकि कई बार मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, हो सकता है आपने समझने में कोई गलती कर दी और उसको जाकर आपने अप्लाई कर दिया, तो वहां पर आपका लॉस ना हो जाए इसलिए पहले खुद से अप्लाई करके देखो, समझो कि ये सही में काम कर रहा है और उसके बाद ही उसको ट्राई करो। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ इस तरीके की और इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।